नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 दिन के मणिपुर दौरे के आखिर में हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और लोगों को फौरी मदद देने के लिए कई ऐलान किए हैं। गृह मंत्री ने सख्ती से कहा है कि गैर कानूनी हथियारों को सरेंडर करें। राज्य का डीजीपी भी बदल दिया गया है। नई नियुक्ति नॉन ट्राइबल आईपीएस की हुई है। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर पक्ष से मुलाकात की और 4 दिन के दौरे के आखिर में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हिंसा से जुड़े 6 मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है कि लूटे गए हथियार तुरंत लौटाए जाएं। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। शांति बहाली के लिए गृह मंत्री के अहम ऐलानों में ये भी शामिल है। राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी का गठन। मणिपुर म्यांमार सीमा सील की जाएगी। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात पर हाईकोर्ट के फैसले को ताजा हिंसा की वजह माना। उन्होंने सारे संगठनों को चेतावनी दी कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 कुकी समूहों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2008 में समझौता किया था। इसके तहत 24 विद्रोही समूह के 2200 सशस्त्र काडर को सरेंडर कराया गया था। हालांकि इन लोगों ने अपने हथियार सौंपे नहीं थे। माना जा रहा है कि मौजूदा हिंसा में इन हथियारों का खुल के इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की ओर से और कदम उठाए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, 30,000 टन चावल देने का ऐलान, गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई, 15 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। मेडिकल विशेषज्ञों की 8 टीमें मणिपुर भेजी जाएंगी, जिनमें 20 डॉक्टर होंगे। ये टीमें हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेंगी। 5 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और अन्य 3 टीमें भी जल्द पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को संचालित करने की भी तैयारी हो रही है और परीक्षाएं भी तय समय पर होंगी। मणिपुर में 2-3 दिनों में रेल सेवा बहाल की जाएगी। मोरे, चोड़ा चांदपुर और कैंगपोकपी में वर्चुअल कोर्ट भी बनाए जाएंगे ताकि किसी को न्याय मिलने में देरी न हो। और पहाड़ी इलाकों में लोगों को सिर्फ 2,000 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार ने बेहतर समन्वय के लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था लागू की है और राज्य में 1993 बैच का नया डीजीपी भी नियुक्त किया गया है। मणिपुर से सौरभ गुप्ता के साथ मैं नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि खाप नेता राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे। खाप पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो देश भर में लड़ाई लड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर बैठकें भी करेंगे। पहलवानों के मुद्दे पर कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी महापंचायत होगी और बाकी के फैसले वहां लिए जाएंगे। इन पे एलिगेशन न लगाओ। ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे, वे हताश हैं। पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में, वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी। लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी।
अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। ये खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा इस मामले में, आइए जानते हैं। ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस के जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस के जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पहलवानों के समर्थन में कैंडल लाइट मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहलवान अपनी लड़ाई ना छोड़ें, जब तक इस केस में गिरफ्तारी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहलवानों से बात करने के लिए अपनी टीम भी भेजेंगे। राजस्थान की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, यानी हर महीने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर जीरो बिल आएगा। एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घोषणा को लेकर गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर अशोक गहलोत ने आनन फानन में ये ऐलान किया, जबकि इसकी घोषणा तो 3 महीने पहले बजट में ही हो चुकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा की सफलता को कल देख करके तो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की सभाएं करते हैं, आंगनवाड़ी के मजदूरों को लाकर, महिलाओं को ला करके, नरेगा के मजदूरों को एकत्रित करके जो सफलताओं दिखाने के लिए जो सभाएं करते हैं, कल उनकी आंखें चंधिया गई थी। इसलिए आनंद फालन में उन्होंने एक घोषणा की, करूँगा ऐसा बयान दिया। राजस्थान के लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या करने वाले, और फिर रात को खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये घोषणा तो वो पहले अपने बजट भाषण में भी कर चुके थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया क्या वे घरेलू मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहते हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि हम किसी की मदद नहीं चाहते, हमारी अपनी लड़ाई है। Seeking international support outside of the foreign ministry. You've gone rogue in some respects. No, I'm not seeking support from anybody. I'm very clear that our fight is our fight. But no, I'm not seeking support from anybody. But there is a group of young students from India here. And I want to have a relationship with them and I want to talk to them. I think it's my right to do it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. Prime Minister Modi, you're welcome at Stanford anytime. You're welcome. You've been fortunate to have answer some hard questions. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। इस दौरान केंद्र के अध्यादेश को लेकर बात हुई। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भरोसा दिया कि डीएमके इस मुद्दे पर उनका साथ देगी। पंजाब की राजनीति में आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। एक दूसरे के धुरविरोधी नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया आज गले मिलते हुए दिखाई दिए। सिद्धू मजीठिया पर ड्रग्स माफिया होने का आरोप लगाते रहे। वहीं मजीठिया ने सिद्धू के खिलाफ अमृतसर में चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों ही नेता चुनाव हार गए थे।
दिल्ली में मेहरौली, तुगलकाबाद और गोविंदपुरी के बाद अब कस्तूरबा नगर के मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। 40 साल पुराने घरों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है और डीडीए के सदस्य ने क्यों इसे जायज ठहराया, देखिए रिपोर्ट। कस्तूरबा नगर की तंग गली में खड़ी रजनी के 30 साल की जमा पूंजी से बना मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। बेटी मां को दिलासा दे रही है, लेकिन रजनी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमने बड़ा मुसीबत से बासी रोटी दवाई खा के मकान बनाओ। हमारी लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, कहाँ जाए। हमारी एक लड़की 28 साल की शादी को बैठी, 28 साल की शादी की बैठी, 18 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। हम कहाँ जाए, कमरे ही नहीं मिल रहे कहीं। बीते 7 दिनों से यहाँ चल रहे बुलडोजर ने सिर्फ रजनी का ही नहीं, 62 साल की सुरेंद्र कौर का भी 40 साल पुराना मकान तोड़ दिया है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लाखों के मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हमें मुआवजा दिया जाए या हमें मकान दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, मेरा तो 55 लाख रुपया 4 मंजिल पे बना हुआ लगा हुआ था। देख लो, आप जाके मुंह बोलता वीडियो बना लो, उसकी निरा लोहा मैंने डाला था। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के सदस्य ओपी शर्मा बुलडोजर की कार्रवाई और मुआवजा न मिलने को जायज ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि रोड नंबर 57 को 58 से जोड़ने के लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। सरकार किसको क्या देती है, क्या नहीं देती, ये लंबा विषय है। अच्छा, मेरा एक मत है, राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क पे जो लोग इनक्रोच कर रहे हैं, यदि प्रशासन उनको मुआवजा देता है तो अतिक्रमण को बढ़ावा देना है, ये मेरा मत है। हाल के दिनों में दिल्ली के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। इसके तहत मेहरौली, तुगलकाबाद किले के आसपास और कई धार्मिक स्थलों को डीडीए ने हटाया है। यही नहीं, कई और जगहों पर बने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की योजना है। नई दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के सोलापुर और धुले के बीच नेशनल हाईवे 211 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। औरंगाबाद के पास एक सड़क हादसे के चलते कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा। हादसे के बाद आवाजाही रुक गई और यात्री कई घंटों तक फंसे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस दोबारा यातायात शुरू करने की कोशिश में बताई जा रही है। कुनो नेशनल पार्क में अब तक 3 शावकों समेत 6 चीतों की मौत हो चुकी है। अब चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ने कहा है कि 3 चीतों को जून के तीसरे हफ्ते में जंगल में छोड़ा जाएगा। कुनो में बचे एक शावक को लेकर भी अच्छी खबर आई है। उसकी हालत स्थिर है और 1.5 किलो का वजन उसका बढ़ा भी है। उसे जल्द ही उसकी मां के पास जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।